नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन का एक वीडियो पहले जा चुका है। कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन का एक सेकंड वीडियो है और ये जो वीडियो होगा हाई स्कोरिंग होगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लगे कि हाँ बच्चा सब पढ़ रहा है। और नेक्स्ट बार से 1 2 3 वीडियो प्रतिदिन जाएगा। आपको टेंशन लेने वाला बात नहीं है। एग्जाम से पहले हम सिलेबस को कवर करेंगे, सारा चैप्टर वाइज कवर करेंगे। देखिए अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे थ्योरी समाप्त होगा, जैसे एक वीडियो ये है, एक और वीडियो आपका थ्योरेटिकल पॉइंट जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए। चलते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा ये टाइप्स ऑफ देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। ध्यान से सुनिए, बहुत मैं बता दूं। और सबसे पहले एक बात बता दें, ऑफलाइन क्लास 2 2 बैच यहाँ स्टार्ट है। ऑफलाइन देखिएगा, ऑफलाइन 2 बैच स्टार्ट है। एक सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट है, एक आपका 11 बजे स्टार्ट है। जो स्टूडेंट पटना में रहते होंगे, जैसे कंकड़बाग, मीठापुर, बोइंग रोड, या इधर कोई भी रहते होंगे जैसे अनिसाबाद की तरफ, तो ऑफलाइन क्लास में आके ज्वाइन कर सकते हैं। 2 2 बैच स्टार्ट है इस वक्त। या जो बिहार क्या बोलते हैं, पटना के जो बाहर होंगे, वैसा स्टूडेंट जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए बस एक ही उपाय है, आप एक एक करके वीडियो देखिए। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। हम लोग आप लोग के लिए ही वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सके। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। जो स्टूडेंट बिहार लेखपाल में अप्लाई किए होंगे उनको भी हेल्प मिलेगा, और जूनियर अकाउंट के लिए स्पेशलिस्ट तो है ही। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। देखिएगा पहले कंपनी एक्ट 1956 था। उस समय कंपनी का टाइप कुछ और हुआ करता था, वो सब हम बताएंगे। ये आप लोग का पता होना चाहिए कि जो सेकेंड कंपनी एक्ट विथ अमेंडमेंट, वहाँ पर पढ़ोगे कि पहले एक्ट क्या था, अब कंपनी एक्ट क्या है, वो सेकेंड पार्ट में आप पढ़ोगे। ये तो बस खाली अकाउंट है, कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन, बस इसमें अमेंडमेंट वाला पार्ट बस थोड़ा सा पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा देखिए कंपनी को जनरली 3 पार्टों में बांटा गया है। कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा कंपनी को कितने पार्टों में बांटा गया है, 3 पार्टों में बांटा गया था, जो कि पहले इस तरह का सिचुएशन नहीं था। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये तो मैं बता दिया, टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। 2013 के अनुसार कंपनी को कितने पार्टों में बांटा गया है, 3 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आपका है, देखिए सबसे फर्स्ट आपका है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं हुआ, कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा कंपनी को कितने पार्टों में बांटा गया, 3। सबसे फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब वैसा कंपनी जिसका शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड हो। कहाँ तक, अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। ध्यान से सारा स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सुनो, बीच में बात किसी को भी नहीं होना चाहिए। यहाँ आए हो पढ़ाई करने तो सिंपल पढ़ाई करो। गाँव गाँव तो 3 4 साल निकल गया,
अब अभी 2-4 महीना काँव काँव करोगे तो बस कहते रह जाओगे CGL चाहे जो भी हो। एस SSC कौन तैयारी करता था? चले कोई, बहुत अच्छा। अब ये थोड़ा सा मौका है, बैंकिंग वाला भी बहुत स्टूडेंट होगा। चले ठीक, हमको लग ही गया था कि बैंकिंग वाला फटफट जो बोला था अकाउंट के बारे में, लग गया था कि बैंकिंग का स्टूडेंट सब है। कोई बात ना, ध्यान से देखा करो, वो है बहुत अच्छा है। जो सामने है इसको आपको कवर करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इधर फोकस करो सब, लास्ट बेंच। चलिए ध्यान से देखते रहना सब। देखिए, ये अभी हमने बताया कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब वैसा कंपनी जिसका शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। देखिएगा, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर या लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। देखिए, इसको पूरा हमने डिटेल से बताया फर्स्ट वीडियो में। जैसे एक कंपनी है जिसका आपने शेयर खरीदा 100 रुपए का, इसमें से आप पेड कितना कर चुके हैं? 80 रुपया। अब बताइए कितना बच गया? हमने 100 रुपए का शेयर लिया था, इसमें से हमने पेमेंट कितना किया? 80 रुपया हमने पेमेंट कर दिया। इसका मतलब कितना बच गया? 20। ये 20 रुपए को बोलेंगे अनपेड। अब मेंबर का शेयर होल्डर का लायबिलिटी कितना होगा? सिर्फ 20 रुपया। कंपनी का मान लें कि 10 करोड़ का लॉस हो गया, कंपनी का हजारों करोड़ों का लॉस हो गया, उससे मेंबर का कोई मतलब है, उससे शेयर होल्डर का कोई मतलब नहीं है। कंपनी यदि शेयर होल्डर से मांगेगी तो मैक्सिमम कंपनी कितना मांगेगी? शेयर होल्डर से यदि कंपनी मांगती भी है तो कंपनी मैक्सिमम उससे कितना मांगेगी? सिर्फ 20 रुपया उससे मांगेगी। 20 से ज़्यादा उससे कंपनी नहीं मांगेगी। तो अधिकतम उसका लायबिलिटी कितने से है? सिर्फ 20 रुपया। इसी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड अप टू अनपेड वैल्यू। अनपेड कितना है? सिर्फ 20 रुपया। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग रट जाना, ये सेक्शन, इसको इंपॉर्टेंट कर दिया। ये सेक्शन देखो पूछा गया था हमेशा, जब भी जूनियर अकाउंट क्लर्क का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। सेक्शन आप लोग रट जाना, ये पूछा जाएगा 100%। या जो CA फाउंडेशन का भी होंगे उनके लिए तो कुछ सोचना है, उसको भी पूछा जाता है। देखिए, तो ये आप रट जाना, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का सेक्शन कितने से है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। ये सेक्शन रट जाना, 100% एग्जाम में पूछेगा। देखिए, शेयरधारकों की देनदारी शेयरों की अनैतिक मूल्यों तक सीमित होती है। देखें, अवैतनिक किसको बोलते हैं? जितना बाकी है। और ये थोड़ा सा अकाउंट का वर्ड थोड़ा सा हिंदी वर्ड होता है ना, थोड़ा कठिन होता है। अकाउंट में इंग्लिश वर्ड सिंपल होता है लेकिन हिंदी वर्ड थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लेना, हम लोग टफ को सिंपल बनाने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं। इसका मतलब होता है बाकी। इसका मतलब क्या होता है? अवैतनिक मतलब क्या होता है? बाकी। जितना रुपया बाकी है उतना ही तक उसका लायबिलिटी क्या है? सीमित है। ये कितने धारा में है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में एक्सप्लेन है। ये सेक्शन आप लोग रट जाना, ये बहुत पूछा जाएगा। आगे देखिएगा, देखिएगा, दिस कंपनी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एकदम से VVI कह लो। एक क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा देंगे। इस कंपनी को 3 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले देखें, दिस कंपनी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, इसका सेक्शन कितना है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। ये रट जाना, सेक्शन तक किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। सेक्शन कंफर्म आएगा। कंपनी एक्ट
1956 में कितना सेक्शन है ये सब हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्लास में। जब ऑब्जेक्टिव वीडियो जाएगा वहाँ पर बताएंगे कि कंपनी एक्ट 1956 में कितना सेक्शन है। ये जो कंपनी एक्ट 2013 है इसमें कितना सेक्शन है हम एक एक कह के आपको बताएंगे। बस खाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए इस कंपनी को 3 पार्टों में बांटा गया। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे? वैसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख है एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब बाई आर्टिकल्स एंड कंपनी एक्ट। वैसा कंपनी जिसका मिनिमम 1 लाख कैपिटल होता है और मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा? जितना कंपनी एक्ट में लिखा होगा या जितना कंपनी के आर्टिकल में लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कोई दिक्कत? प्राइवेट कंपनी वैसा कंपनी होती है जो इसका नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगता है और प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर को या डिवेंचर को आम पब्लिक के बीच में नहीं बेच सकती है या नहीं किसी को इनवाइट कर सकती है कि भाई आओ मेरा शेयर को खरीदो। ये फिक्स होता है। एक लास्ट पॉइंट, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होता है। ये रट जाना, यही तो आएगा लेखपाल में कंफर्म, क्योंकि लेखपाल का जो क्वेश्चन होगा जूनियर अकाउंट क्लर्क से थोड़ा सा सिंपल होता है। आप लोग जानते भी हैं या पिछले साल का क्वेश्चन आप लोग देखे भी हैं। जूनियर अकाउंट क्लर्क के कंपेरिजन बिहार लेखपाल का सिलेबस थोड़ा सा डाउन होता है, उसका क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। और जूनियर अकाउंट क्लर्क का भी सिलेबस क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट रहता है। देखना हम प्रीवियस क्वेश्चन समझाएंगे, एक एक कह के क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होता है और मैक्सिमम 200 होता है। प्राइवेट कंपनी सबको समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझा देते हैं। देखिए प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले तो सेक्शन रट जाना, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए सेक्शन में कि क्या कहें सेक्शन नहीं रटा रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो फिर नहीं यदि याद होगा तो जैसे 4-5 साल आपने बिता दिया, फिर 4-5 साल और बीतेगा तो शादी ब्याह हो गया नहीं भगवान जाने। तो इसीलिए अभी जो मौका है, चलिए कोई हाला मत करो, जब मौका है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक ना। चलिए देखिए, तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कितने से है? 2 सबसेक्शन 68। ध्यान से देखिए, प्राइवेट कंपनी कहेंगे किसको? ये प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹1 लाख। वैसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है? 1 लाख। और सच हायर पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब बाई कंपनी एक्ट। हायर कैपिटल कितना होगा? जितना कंपनी एक्ट में लिखा हो एंड बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? AOA। ये समझ में आ गया? प्राइवेट कंपनी का मिनिमम कैपिटल 1 लाख होता है और मैक्सिमम कितना होगा? जितना कंपनी के आर्टिकल में लिखा होगा या कंपनी एक्ट में लिखा होगा उतना होगा। आगे देखिएगा, कुछ प्राइवेट कंपनी का कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है और कुछ प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस है। देखिए क्या क्या है। प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड कुछ कुछ कंडीशंस ही है। प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड क्या है? कुछ कंडीशन है। अब देखिए प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है प्राइवेट कंपनी का, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। अभी अभी हमने बताया था कि प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना शेयर किसी को बेच नहीं सकती है, अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है या किसी पब्लिक को अपना शेयर खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। ये लाइन सबको समझ में आ गया? ये प्राइवेट कंपनी का 100% रिस्ट्रिक्शन होता है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200। या देखिए इसका मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 2। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर 2 होता है। ये सबको समझ में आ गया? ये रट जाना। अब मिनिमम यदि पूछे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होता है तो 2। प्राइवेट कंपनी में
मिनिमम कितना मेंबर होता है 2 और मैक्सिमम कितना होता है 200। इसको रट जाना है, दूसरा उपाय नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आए तो इसको रटना गारंटी के साथ आएगा। और जो सीए फाउंडेशन के भी होंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद भी सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। मिनिमम मेंबर 2 होता है प्राइवेट कंपनी में और मैक्सिमम कितना होता है 200 होता है। प्रोहिबिट, देखिए प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर 100% रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप किसी पब्लिक को अपना शेयर या डिवेंचर सब्सक्राइब करने के लिए आप इनवाइट नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के ऊपर 100% रिस्ट्रिक्शन होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपना शेयर या डिवेंचर परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए कभी भी इनवाइट नहीं कर सकती है। ये कंपनी एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, आगे देखिएगा। द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विथ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। जितना भी प्राइवेट कंपनी है वो सब का नाम कैसे एंड होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि एग्जाम मान लें कि कंपनी का नाम है राम, तो इसके नाम के अंत में क्या लग जाएगा, देखो प्राइवेट लिमिटेड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीवीटी एलटीडी। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, पीवीटी एलटीडी। जैसे राम नाम के कंपनी है तो इसको नाम के अंत में क्या लिखाएगा, पीवीटी एलटीडी। मान ली कि एक्स वाई कंपनी है, एक्स वाई, तो इसके नाम के अंत में क्या लगेगा, पीवीटी एलटीडी। ये समझ में आ गया ना, यही लिखा हुआ है। द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विथ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। जितना भी प्राइवेट कंपनी है उसके नाम के अंत में क्या लगना चाहिए, पीवीटी एलटीडी। देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा कि प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में क्या लगता है, तो आप रट जाना पीवीटी एलटीडी। प्राइवेट कंपनी में किसी को कोई परेशानी है एकदम से एक एक करके पढ़ो, मन में ठान लो कि इस बार जॉब ले लेना है। क्योंकि बोला जाता है कि जिस स्टूडेंट या इंसान के पॉजिटिव थिंकिंग होता है, जिस व्यक्ति को अपने टारगेट के प्रति पॉजिटिव सोच जाता है, उसका 90% टारगेट ऑलरेडी हाथ में होता है। बहुत स्टूडेंट को हमने देखा, जैसे सीए के खासकर स्टूडेंट एनी टाइम टेंशन में पड़ा रहता है, फाउंडेशन हो चाहे इंटरमीडिएट चाहे फाइनल वाला, ये टेंशन में पड़ा रहता है कि सर ये क्या होगा वो क्या। भाई टेंशन मत लो, जो आपके सामने है वो फोकस करो। जैसे आप लोग जूनियर अकाउंट कलाई का 50 नंबर तो लाना लॉलीपॉप है, ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं है। यदि गारंटी के साथ मेरा वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, टोटल जितना चैप्टर है सारा 50 में 50 कन्फर्म आपका आएगा, एक भी आपका गलती नहीं होगा। साथ साथ बिहार लेखपाल में भी, यहाँ तक भी जो पीजीटी जो पेपर 2 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कॉमर्स का स्टूडेंट जो बीएड कर लिए हैं, उनके लिए भी हाईली बेनिफिशियल होगा। बस खाली ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए अब थोड़ा सा हिंदी में पढ़ के समझा दें। एक निजी कंपनी वह होती है जिसकी न्यूनतम प्रदत्त शेयर पूंजी 1 लाख रुपया या कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रदत्त पूंजी हो और जिसके लेखों में निम्नलिखित शर्त है। ये पॉइंट, इसका कुछ कंडीशंस है जो कि कंडीशन यहाँ पर लिखवाएंगे। इसका प्राइवेट कंपनी का कुछ कंडीशंस है जो कि देखो कंडीशन हम यहाँ पर एक एक करके बताएंगे। ये समझ में आ गया। वैसा कंपनी जिसका कम से कम पूंजी 1 लाख या कंपनी अधिकतम, और आगे देखें, या कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रदत्त पूंजी हो। कंपनी अधिनियम मतलब यदि मान लें कि कंपनी का मिनिमम 1 लाख है और कंपनी एक्ट में लिखा है मैक्सिमम 10 करोड़, तो 10 करोड़ होगा। कंपनी अधिनियम में लिखा है 1 करोड़, तो 1 करोड़ होगा। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 लाख।
मैक्सिमम जितना उसका आर्टिकल में लिखा है उतना। आगे देखिए, प्राइवेट कंपनी का कुछ कंडीशंस है, शर्त है। देखिए पहला पॉइंट, शेयरों के हस्तांतरण का अधिकार सीमित हो। प्राइवेट कंपनी का अधिकार सीमित होता है कि अपना शेयर कभी भी किसी को नहीं दे सकती है। सदस्यों की संख्या 200 से अधिक ना हो। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम से 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मिनिमम हमने अभी अभी बताया है, कितना होना चाहिए? 2। इसको लिख लेना। जनता को कंपनी के शेयरों और डिवेंचर खरीदने के लिए आमंत्रण करने पर प्रतिबंध होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को निमंत्रण नहीं दे सकती है कि भैया आइए आप मेरा शेयर को खरीद कर ले जाइए। 100% रिस्ट्रिक्शन होता है। हर निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द अवश्य होना चाहिए। ये अभी अभी हमने बताया था कि जितना भी प्राइवेट कंपनी है उसके नाम के अंत में क्या होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर होना चाहिए। चलिए ये तो समाप्त हो गया। अब सेकंड पर एक आपका प्राइवेट समाप्त हो गया। अब चलते हैं पब्लिक कंपनी। अब देखिए सेकंड नंबर है पब्लिक कंपनी। इसका सेक्शन रट जाना। सेक्शन कितना है पब्लिक कंपनी का? देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। अब पब्लिक कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो प्राइवेट नहीं है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कैपिटल 5 लाख होता है। मैक्सिमम कैपिटल कितना होता है? जितना आर्टिकल में लिखा हो उतना। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होता है। मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। कोई दिक्कत? पब्लिक कंपनी को 100% छूट होता है कि अपना शेयर मार्केट में बेच सको, अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सको, या पब्लिक को आप इनवाइट कर सको कि आप आओ मेरा शेयर को सब्सक्राइब करो। ये पब्लिक कंपनी का 100% छूट होता है। बाकी प्राइवेट कंपनी का कोई छूट नहीं होता है। चलिए देखिएगा पब्लिक कंपनी। ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ये पब्लिक कंपनी वैसा कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। इसको रट जाना, ऑब्जेक्टिव आएगा, इसको रट जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई कंपनी एक्ट। हायर पेड अप कैपिटल कितना होगा? एज में बी प्रिस्क्राइब बाई कंपनी एक्ट। जितना कंपनी एक्ट में लिखा है, मान लें कि कंपनी एक्ट में लिखा है 50 करोड़ तो 50 करोड़, कंपनी एक्ट में लिखा है 500 करोड़ तो 500 करोड़, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? सिर्फ 5 लाख होना चाहिए। ये सबको समझ में आ गया? आगे देखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7। इसको रट जाइए, सारा ऑब्जेक्टिव है। ये सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से तो क्वेश्चन आएगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होता है? 7। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मस्ट बी 7। 7 से कम कभी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर विल बी इन्फिनिटिव। एक पब्लिक कंपनी में मेंबर मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी में अभी बताया ना कि 200, और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितना होगा? अनंत, कितनों भी हो सकता है। 500, 600, 1000, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, करोड़ों मेंबर हो सकता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक कंपनी में कितनों भी हो जाना चाहिए। आगे देखिए द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी मस्ट एंड विथ द वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलटीडी। पब्लिक कंपनी का नाम कैसे समाप्त होता है? लिमिटेड वर्ड से। जैसे लिखा हुआ है राम, तो राम के लास्ट में क्या लग जाएगा? एलटीडी। मान लें कि एबीसी है, एबीसी, तो इसके नाम के अंत में क्या लग जाएगा? एलटीडी। तो पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में हमेशा एलटीडी होता है। अब प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में हमेशा पीवीटी एलटीडी होता है। सबको माइंड में बैठ गया ना? किसी को तो कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखिए राइट टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स एंड डिवेंचर्स। पब्लिक कंपनी के पास राइट होता है वो पब्लिक को इनवाइट कर सके कि आप आइए
मेरा शेयर को खरीदिए या मेरा डिवेंचर को आप परचेज कीजिए। लेकिन यही चीज़ प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। सबको पब्लिक कंपनी में कोई डाउट नहीं है। चलिए, डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर मेंशन करना। अब चलिए थोड़ा हिंदी में पढ़ के आपको समझा दें। एक सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जो निजी कंपनी नहीं है। समझ आ गया? एक सार्वजनिक कंपनी वैसा है जो निजी कंपनी नहीं है, जिसकी न्यूनतम प्रदत्त शेयर पूंजी 5 लाख, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है 5 लाख रुपया, या कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रदत्त पूंजी हो। अब मैक्सिमम कितना होगा? जितना कंपनी एक्ट में लिखा हो। अब मिनिमम कितना होगा? 5 लाख। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7, इसको रट जाना, ऑब्जेक्टिव आएगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना संख्या होता है मेंबर का? 7। अधिकतम सदस्य संख्या अनंत हो सकता है। मैक्सिमम सदस्य कितना होगा? अनंत। अब मिनिमम कितना होगा? 7। इसको रट जाना है। यहीं से तक क्वेश्चन आपका आएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं आसमान से नहीं ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा गारंटी के साथ। आगे देखिए, सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द अवश्य होना चाहिए। अभी अभी बताए, पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में क्या होना चाहिए? लिमिटेड। लिमिटेड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एलटीडी। कोई भी कंपनी हो, आगे बताएंगे अदर भी टाइप्स है, अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। ये तो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बताएंगे अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। इसके बाद बताएंगे, वहां पर कुछ कुछ कंपनी के नाम बताएंगे जहां पर लिमिटेड वर्ड लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। उस कंपनी को लिमिटेड वर्ड लिखने से उसको छूट दिया गया है कि भाई जैसे एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी बैंक, एलआईसी, ये सब पब्लिक कंपनी है, लेकिन देखो लिमिटेड वर्ड कभी नहीं यूज करता है। उसको एग्जेम्प्ट किया गया, उसको छूट दिया गया है कंपनी एक्ट के द्वारा। तो वो सब आगे अभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये देखिए, आगे देखिए, जनता को शेयर और डिवेंचर खरीदने के लिए आमंत्रण करने का अधिकार होता है। इस कंपनी के पास अधिकार होता है कि पब्लिक का निमंत्रण दे सके कि भैया आइए, आप मेरा शेयर को खरीदिए या मेरा डिवेंचर को खरीदिए। ये पब्लिक कंपनी के पास अधिकार होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट, चलिए ओपीसी। ये तो बाबू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, ओपीसी 1% कंपनी। इसको एकदम से वीवीआई बना लीजिए। यहां से तक क्वेश्चन अनेकों भरल है, 100% आएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूछ देगा 1% कंपनी का कितना सेक्शन है। एक सेक्शन किसके अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ये सेक्शन कितने के अकॉर्डिंग है? ऊपर से ही देखो, हमने फर्स्ट बताया था कि कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी को 3 पार्ट्सों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ये देखिए, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए 1% कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, इसका सबसे पहले आप सेक्शन, अनुच्छेद, सेक्शन का हिंदी बोलते हैं अनुच्छेद या धारा, इसको आप रट जाना। 100% पूछेगा कि एक व्यक्ति कंपनी का कितना सेक्शन है। सेक्शन मतलब धारा, अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। इसको आप रट जाना। इसको अनुच्छेद भी बोलते हैं या इसको धारा भी बोलते हैं, इसको रट जाना है। चलिए देखिए, 1% कंपनी किसको बोलेंगे? देयर इज ए 1 मेंबर। वैसा कंपनी जिसमें एक ही मेंबर होता है। वैसा कंपनी जिसमें कितना मेंबर होता है? सिर्फ एक मेंबर होता है। देयर इज 1 मेंबर। इस कंपनी में कितना मेंबर होता है? एक। पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, यह जो कंपनी है किसका पार्ट होता है? प्राइवेट का पार्ट होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव दे देगा 1% कंपनी इज ए पार्ट ऑफ, ये सब याद है, ये प्राइवेट का ही एक पार्ट होता है 1% कंपनी। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 1% कंपनी मस्ट राइट ओपीसी
बिलो इट्स नेम। ये देखिए, इसको आप लोग हट जाना। जितना भी 1% कंपनी है, कंपनी एक्ट के द्वारा उसको एक गाइडलाइन दिया गया है। मतलब कंपनी एक्ट द्वारा 1% कंपनी को एक आदेश दिया गया है कि आप अपने नाम के नीचे, जैसे मान लें कि कंपनी के नाम क्या है, एदाम, कंपनी का नाम क्या है, एदाम, तो एक कंपनी अपना नाम के नीचे क्या लिखेगी, ओपीसी। ओपीसी मतलब 1% कंपनी। एक कंपनी एक्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया, एक गाइडलाइन दिया गया। ये गाइडलाइन पूछ देगा कि कितने सेक्शन में दिया गया है, कितने अनुच्छेद में दिया गया है गाइडलाइन, तो आप हट जाना। सेक्शन 12 और सब सेक्शन कितना है, 3। इस सेक्शन में गाइडलाइन दिया गया है कि जितना भी 1% कंपनी है वो अपने नाम के नीचे ओपीसी वर्ड यूज करे। यह पता मैक्सिमम स्टूडेंट फंसता है, यही क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि कंपनी एक्ट 2013 में कितने सेक्शन में लिखा गया है कि ओपीसी को अपने नाम के नीचे ओपीसी वर्ड यूज करना है, ये कितने अनुच्छेद में लिखा गया है। तो आप लोग रट जाना कितने धारा में है, या धारा को अनुच्छेद बोलते हैं, कितना है, 12 सब सेक्शन 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा। और 1% कंपनी का कुछ फीचर्स है, इसका कुछ विशेषता है, ध्यान से देखिए। 1% कंपनी का कुछ विशेषताएं है, देखिए मेन फीचर्स। 1% कंपनी का कुछ कुछ फीचर्स है, ध्यान से देखिए। मिनिमम पेड अप, मिनिमम कैपिटल 1 लाख, इसको हट जाना। 1% कंपनी का मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख, एंड मैक्सिमम कैपिटल 50 लाख। मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, 50 लाख। अब मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 लाख, इसको हट जाइए। एक 1% कंपनी का मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख, अब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50 लाख। मिनिमम डायरेक्टर 1 एंड मैक्सिमम डायरेक्टर 15। एक 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 1। आपसे पूछ देगा कि एक 1% कंपनी में कम से कम डायरेक्टर कितना होना चाहिए, तो 1। या पूछ देगा कि 1% कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है, तब मैक्सिमम 15 हो सकता है। 15 से ज़्यादा कभी भी डायरेक्टर नहीं हो सकता है, इसको पूरा रट जाना है। आगे देखिए। मेंबर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मेंबर को क्या होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। 1% यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है, सिटीजन मतलब इंडिया का नागरिक नहीं है, 1% कंपनी कभी भी इस्टेब्लिश या कभी भी खोल नहीं सकता है। आगे देखिएगा। मेंबर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेंबर में बी रेसिडेंट। अब देखिए, आप जानते हैं ना कि यदि कोई व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया होता है तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आप लोग इनकम टैक्स में देखो, इसको हम पढ़ाएंगे एक एक करके कि एक व्यक्ति को भी 2 भागों में बांटा जाता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपका नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो सब इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे एक एक करके। तो देखिए क्या है, मेंबर मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर में भी, देखिए मेंबर मस्ट बी, सॉरी बोलने में थोड़ा, देखिए मेंबर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेंबर में बी रेसिडेंट। मेंबर रेसिडेंट हो भी सकता है और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेंबर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया का रेसिडेंट रहो या इंडिया का रेसिडेंट मत रहो, लेकिन मेंबर को इंडिया का नागरिक होना जरूरी होता है। मेंबर को इंडिया का नागरिक होना जरूरी होता है। आप रेसिडेंट मत होता, निवासी। आप चाहे इंडिया का निवासी हो या इंडिया के निवासी मत रहो, लेकिन इंडिया का नागरिक होना चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। एवरेज सेल शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़। रट जाना। एक 1% कंपनी का कभी भी 1% कंपनी का कभी भी सेल्स 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लाइन आपको समझ में आ गया। जितना भी 1% कंपनी है, इसका सेल्स 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है? चलिए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। पूरा एकदम से ज़्यादा आप लोग पढ़ने में तो अच्छा लग ही रहा होगा, क्योंकि इतना एकदम से देखिए डीपली पढ़ाया जा रहा है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नहीं छूटे, भविष्य की बात है। चलिए अब देखिए, इसको हिंदी में पढ़ के समझा दें। एक व्यक्ति कंपनी, एक निजी कंपनी का ही एक प्रकार होता है। 1% कंपनी क्या होता है? एक निजी कंपनी का ही एक प्रकार होता है, जिसमें केवल एक सदस्य होता है। 1% कंपनी में कितना सदस्य होता है? एक। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12, इसको धारा 12, इसको उपधारा बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 बोलते हैं। देखो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 उपधारा 3 के अनुसार इस तरह की कंपनी के अपने नाम के अंत में ओपीसी लिखना अनिवार्य होता है। जितना भी 1% कंपनी है, उसके नाम के अंत में या नाम के नीचे ओपीसी, ओपीसी का फुल फॉर्म समझ में आ गया ना? 1% कंपनी लिखना आवश्यक होता है। इस कंपनी का देखिए कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। न्यूनतम पूंजी 1 लाख, इस कंपनी का न्यूनतम पूंजी 1 लाख होता है, और अधिकतम पूंजी 50 लाख रुपए होनी चाहिए। एक व्यक्ति कंपनी का मिनिमम पूंजी कितना होता है? 1 लाख। अधिकतम कितना होना चाहिए? 50 लाख होना चाहिए। देखिए, न्यूनतम 1 और अधिकतम 15 निदेशक होना चाहिए। निदेशक किसको बोलते हैं? डायरेक्टर को। तो इस कंपनी में कम से कम 1, मैक्सिमम कितना डायरेक्टर होना चाहिए? 15 डायरेक्टर होना चाहिए। देखिए, सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए। सदस्य को क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत के निवासी या गैर निवासी दोनों हो सकता है। देखिए, नागरिक होना चाहिए, चाहे वो इंडिया के निवासी हो या इंडिया के निवासी नहीं हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो इंडिया के नागरिक होना आवश्यक है। औसत बिक्री 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इस कंपनी का मैक्सिमम जो सेलिंग है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी को भी तो कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं फटाफट। चलिए, सेकंड कंपनी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए, पहला हमने पढ़ा दिया, कंपनी एक्ट के द्वारा बताया था ना कि 3 टाइप का कंपनी है। सबसे फर्स्ट हमने बताया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और उसी में हमने 3 पार्ट पढ़ाया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, 3 पार्ट पढ़ाया। कोई दिक्कत किसी को भी तक कोई डाउट नहीं? सारा ऑब्जेक्टिव जाएगा। जैसे ही ये सारा थ्योरेटिकल कवर करा देंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी जैसे ही आपका हो जाएगा, सारा हम ऑब्जेक्टिव आपको पीडीएफ बना के देंगे। साथ साथ आपको जो यूट्यूब पर देखते हैं उस वो स्टूडेंट जाके कम्युनिटी में अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सारा ऑब्जेक्टिव का। चलिए, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जैसे सारा टाइप बता देंगे तो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कराएंगे, इसीलिए आप लोग रेडी रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। चलिए, अब देखिए सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, इसका सेक्शन कितना है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। इसको रट जाना। देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? वैसा कंपनी जिसका मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कहाँ तक? उनके द्वारा दी गई गारंटी तक। जैसे मान लें कि इस कंपनी का हम मेंबर हैं, हमने गारंटी दिया कि हम 2 लाख गारंटी दिए, तो हम जिम्मेवारी सिर्फ 2 लाख के लिए है। मान लें कि आप 1 लाख के लिए गारंटी दिए, तो आपका लायबिलिटी 1 लाख है। कोई आदमी 10 लाख गारंटी दिया तो उसका लायबिलिटी 10 लाख है। कोई आदमी 2000 गारंटी दिया तो उसका लायबिलिटी 2000 है। ये लाइन आपको समझ में आ गया? वैसा कंपनी जिसका मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कहाँ तक? जितना वो गारंटी दिया है उतना तक। किसी को भी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं सीधे। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड अप टू द गारंटी टेकन बाई हिम।
लायबिलिटी लिमिटेड होता है कहाँ तक, अप टू द गारंटी टेकन बाई हिम, जितना उन्होंने गारंटी लिया है उतना उनका क्या होता है, लायबिलिटी होता है। आगे देखिएगा, गारंटी अमाउंट आर पेड एट टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, ये जो गारंटी अमाउंट है कंपनी के कब पेमेंट होता है, वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है, जब कंपनी बंद होती है ना उस समय अमाउंट पेमेंट होता है। वाइंडिंग अप मतलब होता है जब कंपनी बंद होती है उस समय पेमेंट किया जाता है। चलिए, दिस कंपनी स्टैब्लिश नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग, ये जो कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए सेटअप नहीं होती है मार्केट में, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग सच एज चैरिटी, आर्ट, साइंस, ये सबको डेवलप करने के लिए कंपनी इस्टेब्लिश होती है। कभी भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी प्रॉफिट के लिए मार्केट में इस्टेब्लिश नहीं होती है। इसका काम होता है समाज के जागरूक करना, मार्केट में चैरिटी को, टेम्पल को, डोनेशन को हेल्प करना, आर्ट्स साइंस को बढ़ावा देना, इस कंपनी ये होता है। ये कभी भी ये कंपनी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से मार्केट में सेटअप नहीं होती है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हिंदी में थोड़ा सा पढ़ के आपको समझा दें ताकि कोई आपको समस्या ना रहे। देखिए, सदस्यों की देनदारी उनके द्वारा ली गई गारंटी तक सीमित होती है। कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, गारंटी राशि कंपनी के समापन के समय भुगतान की जाती है। समापन मतलब होता है कंपनी के क्या के समय, बंद के समय। जितना भी हम गारंटी दिया गया है वो कब पेमेंट किया जाता है, कंपनी के समाप्ति के समय। यह कंपनी लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि धर्मार्थ, कला, विज्ञान जैसे उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई है। ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में नहीं आती है। समाज कल्याण, आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंसान के जागरूकता के लिए, समाज के विकास के लिए, टेम्पल को बढ़ावा देने के लिए, चैरिटी को डेवलप, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम को डोनेशन देने के लिए सब कंपनी इस्टेब्लिश होता है। ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से मार्केट में सेटअप नहीं होती है। किसी को भी कोई डाउट नहीं। चलिए लास्ट पॉइंट चलते हैं फटाफट। देखिए, अनलिमिटेड कंपनी, असीमित कंपनी, इसका सेक्शन कितना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 92, इसको आपको रट जाना है। देखिए, अनलिमिटेड कंपनी किसे कहेंगे, वैसा कंपनी जिसका मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। मतलब यदि बिजनेस के लायबिलिटी को, यदि कंपनी के लायबिलिटी को कंपनी के प्रॉपर्टी से आप नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा कंपनी के लायबिलिटी को चुकाने के लिए। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड सबको समझ में आ गया। यदि कंपनी, जैसे कि एग्जांपल मान लें कि कंपनी का लायबिलिटी कितने से है, एक एग्जांपल हमने दिया, मान लें कि कंपनी का लायबिलिटी कितना है, 10 लाख, लेकिन कंपनी का प्रॉपर्टी कितना है, मान लें कि कंपनी का एसेट्स है 2 लाख, अब कंपनी बंद हो रही है तो 10 लाख को 2 लाख से तक कभी नहीं चुका पाएंगे। कितना बच गया, मान लें कि 10 लाख लायबिलिटी है, 2 लाख प्रॉपर्टी है और कितने की कमी है, 8 लाख। तब मेंबर अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी से 8 लाख रुपया लाकर उसको चुकाएगा। जो आपका निजी प्रॉपर्टी है जैसे घर द्वार, अपना ज़मीन हो गया, उसको बेच कर इस लायबिलिटी को क्या करेगा, चुकाएगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब समझ में आ गया ना, जब तक आप नहीं पेमेंट कर देते हैं, जब तक आप नहीं पेमेंट करते हो तब तक आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलिए। इस कंपनी के सदस्यों की देनदारी असीमित होती है। चलिए यहाँ तक टॉपिक समाप्त हो गया। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, जो स्टूडेंट इस लोकल एरिया के हैं वो आप लोग जरूर ऑफलाइन में भी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इसमें सेम टॉपिक चला है, क्योंकि देखिए जो ऑफलाइन ऑनलाइन आपका चॉइस है, लेकिन यदि लोकल यदि है तो आपके लिए बेटर
ऑफलाइन भी होगा। ऐसे ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन उस स्टूडेंट के लिए जो डिस्टेंस में है, जो यहाँ ऑफलाइन नहीं आ सकते। यदि ऑफलाइन रहोगे, फेस टू फेस आपके साथ कांटेक्ट होगा, बहुत सारा गाइडलाइन भी हम लोग देते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास है, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। लेकिन जो खासकर जो लोकल हैं उनके लिए तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग बस, बहुत कम पेमेंट है, मात्र 3100 रुपया आपको लग रहा है ऑफलाइन में। 3100 रुपया में ही सारा टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपका चलाया जा रहा है। देखे अभी कंसेप्ट हुआ, सारा उन लोग का प्रैक्टिस हुआ, टेस्ट लिया गया। तो ऑफलाइन जो नज़दीक में आ सकते हैं, जो नज़दीक में नहीं है उनके लिए जिंदाबाद है। आप लोग आराम से मोबाइल खोलिए, लगल रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा कोई समस्या हो तो कमेंट आपके लिए जिंदाबाद है। जो डाउट हो कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू।